चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने अभी भी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि हमारे पास कोई कंडक्टर होता है, उसमें से कोई करंट पास होता है, ठीक है। तो ये कहता है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट आपसे पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई मैग्नेट होती है, उस मैग्नेट के पास मैं कोई दूसरी मैग्नेट लेके आऊंगा तो आपको पता है वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि हमारे पास मैग्नेट है, उसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड होता है या एरिया होता है जिसमें क्या होता है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। यानी कि वो दूसरी मैग्नेट को या अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, ठीक है। और इस मैग्नेट में हमें पता था कि दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसी प्रकार से हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी कि किसी कंडक्टर में से कोई करंट जा रहा है, तो उसके पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। कैसे कि जैसे इसके अंदर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो इसके आसपास मैं क्या करूंगा, कोई मैग्नेट रख के देखूंगा। अब मैग्नेट तो हमारे पास हो या ना हो, हम क्या देखते हैं, कंपास नीडल रखते हैं। कंपास आपको पता है कि हमारे पास एक कंपास होता है जो माड़ा थोड़ा सा जरा सा भी मैग्नेटिक इफेक्ट होते ही वो क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास कंपास होता है। जब मैंने इस कंपास को इस कंडक्टर के पास रखा तो मैंने देखा कि इसका क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। यानी कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि द फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि ये हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास कोई फील्ड है। फील्ड का मतलब होता है एरिया, ठीक है। तो द फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब जब भी मैंने इसको कंपास को रखा तो ये क्या हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो आपको पता है जब हमारे पास सिंपल कोई मैग्नेट होती है, जब हमारे पास सिंपल मैग्नेट होती है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है, कहां से, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है। तो क्या इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो क्या इसमें भी क्या नॉर्थ या साउथ पोल होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए। तो हमारे पास इसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब क्या है कि एक सीधा कंडक्टर है जिसमें से करंट क्या हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है। स्ट्रेट कंडक्टर है, आई करंट पास हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स तो होगा तभी करंट पास होता है ना। तो इस प्रकार से ये मेरे पास क्या है, कंडक्टर है, मान लेते हैं स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसके अंदर ये करंट पास हो रहा है, आई करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये कहता है कि जो हमारे पास किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल आता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो अगर मैं अपने थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखूं, यानी कि थंब की डायरेक्शन अगर मैं करंट की डायरेक्शन में रखूं तो जो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि अगर इस कंडक्टर में देखूं तो मेरे पास करंट की डायरेक्शन क्या, ऊपर की तरफ, यानी कि मैंने अंगूठा ऊपर की तरफ कर दिया। उंगलियों की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ से, यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस प्रकार से होगी, ये होगी ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन है। तो ये मेरे पास क्या करंट की डायरेक्शन है, तो ये हमारी फिंगर है तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। तो इस रूल के अंदर आप लिखोगे क्या कि इफ द थंब डायरेक्ट द, इफ द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ current, then finger
wrap indicate the direction of magnetic field। ये कहता है कि इफ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि अगर हमारा जो थंब है वो करंट की फ्लो की डायरेक्शन को बता रहा है, तो हमारी जो उंगली व्रैप होगी यानी कि जो जिस प्रकार से लिखती होंगी वो हमारे पास किस डायरेक्शन को शो करेगा, व्रैप इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उंगलियों की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। ये हमारा जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि हमारे पास अब क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई इस प्रकार से, ये है ना। तो यानी कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस यहां से यहां तक, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नेटिक पोल बन गया ना, क्योंकि यहां से मेरे पास क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और कहां पे जा रहा है, इस प्रकार से, तो ये यहां से इस प्रकार से चलता है, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास इस प्रकार से है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से चल रहा है, और इस प्रकार से किसमें चलता है, उस मैग्नेट में नहीं चलता इस प्रकार से। ये मेरे पास मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, कहां से कहां तक जाती है, नॉर्थ से साउथ। तो इस प्रकार से हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर भी क्या बनते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग होती है। उस प्रकार से हमारे पास अब ये स्ट्रेट कंडक्टर था, अब कहता है कि मेरे पास अगर लूप हुआ, करंट कैरिंग लूप हुआ, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, अब हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, तो लूप के अंदर भी आपका करंट की डायरेक्शन निकालने का यही सेम रूल है। अब मेरे पास क्या है, ये लूप है, ठीक है, यहां से करंट जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कहता है कि जब मेरे पास कोई करंट कैरिंग लूप होता है, लूप होता है हमारे पास सर्कल की तरह, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप यहां से सेम करोगे। ये कहता है कि अब थंब का डायरेक्शन की बजाय हमारे पास जो फिंगर है वो इंडिकेट करेगी करंट की डायरेक्शन, कि अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं उंगलियों को क्या करूंगा, इन डायरेक्शन में लूंगा, तो मेरा जो थंब होगा वो थंब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की। अब उंगलियां है, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे इस प्रकार से लपेटूंगा, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये मेरा जो अंगूठा है ये क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक होता है, नॉर्थ से साउथ, यानी कि मेरे पास उसके नीचे की तरफ कोई नॉर्थ पोल बनेगा और जो ऊपर की तरफ क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, इस प्रकार से ना। ये हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है, तो मेरे पास थंब है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये हमारा नीचे वाला क्या होगा, नॉर्थ पोल, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है करंट कैरिंग लूप और करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, उनके अंदर आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है। नेक्स्ट मेरे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कि हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये जो लाइंस हैं ये क्या शो करती है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती हैं, यानी कि द इमेजिनरी लाइंस which indicates the direction of magnetic field। ये हमारे पास इमेजिनरी लाइन विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा, वो हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा एक कंडक्टर है, उसमें से करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, अब आपको ये पता है कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार से होगी, यानी कि हमारे पास इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, कहां से, अंदर से बाहर की तरफ, इस प्रकार से होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस प्रकार से, इसके अंदर क्या बनेगा, लूप्स बनेंगे, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास लाइंस हैं उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं,
ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्थ से साउथ, ये भी क्या करती है, वही प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास कोई मैग्नेट होगी नॉर्थ टू साउथ, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां तक होता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है ना। तो ये जो लाइंस है वो नॉर्थ से हमेशा जनरेट होती हैं और साउथ में जाती हैं, और इस मैग्नेट के अंदर ये इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, क्लोज लूप बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट है हमारे पास सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टर वायर को कर्व यानी कि मोड़ देते हैं हेलिकल शेप में, हेलिकल शेप होता है हमारे पास इस प्रकार से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। जैसे हमारे पास स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग क्या होता है, उसके अंदर इस प्रकार से कर्व बना होता है, वायर तो सिंगल वायर ही होता है, उसको इस प्रकार से कर्व करा होता है, तो उस शेप को बोलते हैं हेलिकल शेप। तो जो हेलिकल शेप बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि हमारे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, लूप की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, उसकी डायरेक्शन बता रहे थे। सेम इसी प्रकार से हमें क्या बताना है, इसके अंदर भी करंट की या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। अगर मैं इस सोलेनॉइड को किसी बैटरी के साथ जोड़ दूं तो मेरे पास यहां से करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि मेरा जो करंट है वो इस तरफ जा रहा है, यानी कि यहां से मेरे पास करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो इस तरफ डायरेक्शन है, इस तरफ से। तो अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, थंब की डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी कि करंट इस तरफ जा रहा है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। इस प्रकार से जा रहा है ना करंट, ये रहा इस तरफ से। तो इस प्रकार से अगर करंट जा रहा है यहां से ऐसे घूम के, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, थंब की डायरेक्शन, और थंब की डायरेक्शन क्या है, ये है। यानी कि सोलेनॉइड के अंदर हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। यानी कि हमारे पास इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर इस तरफ होती है और बाहर किस तरफ होती है, इस प्रकार से यही होती है। हमने मैग्नेट के अंदर क्या पढ़ा था कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेट के अंदर जिस डायरेक्शन में होती है बाहर से उल्टी डायरेक्शन में होती है। यानी कि इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से इस तरफ जा रहा है तो बाहर कहां से जाएगा, इस तरफ से होके जाएगा। तो हमारे पास सोलेनॉइड का भी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू थंब रूल। ठीक है, तो ये था हमारे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने स्टार्टिंग में एक चीज ये पढ़ी थी कि अगर हमारे किसी कंडक्टर में से करंट जा रहा है, तो अगर मैं उसके पास कोई कंपास रख दूं तो वो कंपास की नीडल क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसका मतलब क्या है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस कंपास के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा है। और आपको पता है कंपास के अंदर क्या होती है, एक छोटी मैग्नेट होती है, यानी कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंपास के ऊपर या मैग्नेट के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है मैग्नेट के ऊपर, तो ये मैग्नेट भी तो इसके ऊपर वापस फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये जो मैग्नेट है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और कितना लगेगा वो हमें ये बताता है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ये कहता है कि इफ अ मैग्नेट प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, यानी कि उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये कहता है कि अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को तीनों को क्या करें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें। ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखूं तो मेरे पास अगर ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि फिर मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, द फोर्थ फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि इफ
we stretch our forefinger, middle finger and thumb perpendicular to each other and forefinger indicate direction of magnetic field middle finger indicate direction of current then thumb will show direction of force। ठीक है, ये कहता है कि अगर मेरे पास फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास अगर ये मिडिल फिंगर ये हमारे पास क्या कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रही है, फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, तो हमारे पास जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं इसके ऊपर तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है कि मैग्नेट रख दिया। ठीक है, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा और जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो मेरे पास क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन में है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थंब की डायरेक्शन क्या शो करेगी, फोर्स। यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर वो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अब इसी की एप्लीकेशन है हमारे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक मोटर।